नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस जबरदस्त शक्ति की, उस अनलिमिटेड पावर की जो असल में हम सबके अंदर छुपी हुई है। और टोनी रॉबिन्स के प्रिंसिपल्स के जरिए हम ये समझेंगे कि भाई उस पावर को अनलॉक कैसे किया जाए। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आपको आग पर चलना है, तो टोनी रॉबिन्स के सेमिनार में ना एक एक्टिविटी होती है जिसे फायर वॉक कहते हैं। लोग सचमुच जलते हुए कोयलों पर नंगे पैर चलते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर सवाल यह है कि कोई ऐसा करेगा ही क्यों? देखिए, असल बात यह है कि ये आग पर चलने के बारे में है ही नहीं। ये तो मन के अंदर जो डर बैठा है ना, उससे जीतने के बारे में है। ये एक्टिविटी बस एक सबक सिखाती है कि हमारी जो लिमिटेशंस हैं, हमारे जो डर हैं, वो ज़्यादातर हमारे दिमाग की ही बनाई हुई चीज़ें हैं। मतलब अगर कोई आग पर चल सकता है तो सोचिए वो जिंदगी की किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत जानते हैं कौन है? खुद टोनी रॉबिन्स। सोचकर देखिए, एक वक्त था जब वो बहुत दुखी थे, वजन भी काफी ज्यादा था, ना कोई सपनों की नौकरी थी, ना कोई अच्छा रिश्ता, जिंदगी एकदम निराशा में थी। लेकिन फिर सिर्फ कुछ ही सालों में उन्होंने खुद को ऐसा बदला कि 25 साल की उम्र तक वो एक मल्टी मिलियनेयर बन चुके थे। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये सब किया कैसे। इसकी शुरुआत होती है एक चीज से, जिसे कहते हैं द अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला। ये एक बड़ा ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है जिसे दुनिया के सबसे कामयाब लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये फॉर्मूला ना 4 बड़े ही आसान स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, अपना टारगेट सेट करो। मतलब आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। स्टेप 2, एक्शन लो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाओ। स्टेप 3, देखो कि हो क्या रहा है, मतलब आपके एक्शन से क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। और सबसे जरूरी स्टेप 4, अपना तरीका बदलो। अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो अड़े मत रहो, फ्लेक्सिबल बनो और तब तक तरीके बदलते रहो जब तक टारगेट मिलना। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है स्टीवन स्पिलबर्ग की कहानी। सोचिए, 17 साल की उम्र में उनका टारगेट एकदम क्लियर था, फिल्म डायरेक्टर बनना है। तो उन्होंने एक्शन लिया। क्या किया? एक सूट पहना, ब्रीफकेस उठाया और यूनिवर्सल स्टूडियोज में ऐसे घुस गए जैसे वहीं काम करते हों। और ये 1-2 दिन नहीं, पूरे 3 साल तक वो हर रोज ऐसा करते रहे। वहां डायरेक्टर्स और एडिटर्स से सीखते रहे, मतलब अपने तरीके को लगातार एडजस्ट करते रहे। और रिजल्ट, 20 साल की उम्र में उन्हें अपना पहला डायरेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इसी को कहते हैं एक्शन की पावर। लेकिन सिर्फ एक्शन लेना ही सब कुछ नहीं है ना। उस एक्शन को चलाने के लिए एक इंजन भी तो चाहिए। और वो इंजन, वो है हमारा दिमाग, हमारा नजरिया। असल में हमारी जो अंदर की दुनिया है, वही हमारी बाहर की दुनिया को बनाती है। कभी सोचा है इस बारे में कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जिनके पास दुनिया की हर चीज होती है, वो अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भयानक से भयानक हादसों से गुजरकर भी एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी जी लेते हैं? ऐसा क्यों? इस बात को समझने के लिए ना 2 कहानियों पर नजर डालते हैं। एक तरफ थे जॉन बेलुशी, एक बहुत बड़े कॉमेडियन जिनके पास शोहरत थी, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन वो अंदर से इतने खाली और अकेले थे कि सिर्फ 33 साल की उम्र में ड्रग ओवरडोज से उनकी मौत हो गई। और दूसरी तरफ थे मिशेल, एक भयानक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में बुरी तरह जल गए। फिर एक और एक्सीडेंट हुआ और वो पैरालाइज हो गए, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस जारी रखा, करोड़पति बने और एक बहुत खुशहाल जिंदगी जी। तो फर्क किस चीज का था? हालातों का नहीं, नजरिए। और यहीं पर काम आती हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसे हम एनएलपी भी कहते हैं। अब ये क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये अपने दिमाग को सही सोच के साथ प्रोग्राम करने का एक तरीका है, ताकि हमारे एक्शंस, हमारे फैसले सब पॉजिटिव हों। ये कुछ ऐसा है जैसे अपने अंदर की आवाज को बदलना। मैं ये नहीं कर सकता से मैं इसे कैसे कर सकता हूं मैं। देखिए, हमारे मन की ना 2 तरह की स्टेट्स या अवस्थाएं होती हैं। एक होती है इनेबलिंग स्टेट, मतलब वो वाली फीलिंग जब हम खुश होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, लगता है कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी होती है पैरालाइजिंग स्टेट, जब डर, शक, चिंता ये सब हमें जकड़ लेता है और हम कुछ कर ही नहीं पाते। पर सबसे अच्छी बात क्या है? वो ये कि हम खुद चुन सकते हैं कि हमें इन दोनों में से किस स्टेट में रहना है। तो ठीक है, हमारे पास इंजन है, यानी हमारा दिमाग, पर इस इंजन का फ्यूल क्या है? वो क्या चीज है जो इसे चलाती है? वो है हमारे विश्वास, हमारे बिलीफ्स। और ये बिलीफ सिर्फ कोई हल्के फुल्के विचार नहीं है, ये वो पक्के चुनाव हैं जो हमारी जिंदगी को डायरेक्शन देते हैं। तो ये विश्वास काम कैसे करते हैं? ये हमारे नर्वस सिस्टम को सीधे कमांड भेजते हैं। एक कहानी सुनिए। 90 साल के एक म्यूजिशियन थे, पाब्लो कैसाल्स। उन्हें बहुत ही गंभीर आर्थराइटिस था, इतना कि सुबह उठना भी मुश्किल था।
लेकिन जैसे ही वो हर सुबह पियानो बजाना शुरू करते थे, उनका सारा दर्द जैसे नायब हो जाता था। क्यों? क्योंकि संगीत में उनका जो गहरा विश्वास था, वो उनके शरीर पर एक जादू की तरह, एक चमत्कार की तरह काम कर रहा था। तो चलिए कुछ ऐसे ही पावरफुल बिलीव्स की बात करते हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी, असफलता जैसी कोई चीज होती ही नहीं, सिर्फ रिजल्ट्स होते हैं। सोचिए जरा, ये एक लाइन फेलियर की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। इसका मतलब है कि आप कभी फेल नहीं होते, आपको बस एक नतीजा मिलता है, एक फीडबैक मिलता है, जिससे आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन की जिंदगी को ही देख लीजिए। 21 साल की उम्र में बिजनेस में फेल हो गए, 26 की उम्र में अपनी जिंदगी का प्यार खो दिया, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, एक के बाद एक चुनाव हारते रहे। अगर वो इन सबको फेलियर मानकर बैठ जाते तो क्या होता? लेकिन नहीं, उन्होंने इन सबको सिर्फ एक रिजल्ट माना, फेलियर नहीं। और इसी सोच के साथ वो लगे रहे और आखिरकार 52 साल की उम्र में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। दूसरा पावरफुल विश्वास है, जो कुछ भी होता है किसी वजह से होता है और हमारे भले के लिए ही होता है। ये एक ऐसा विश्वास है जो हमें सबसे मुश्किल हालातों में भी कोई मौका, कोई सबक ढूंढने की ताकत देता है। मर्लिन हैमिल्टन की कहानी सुनिए। वो एक कामयाब बिजनेसवुमन थी। एक दिन पहाड़ पर चढ़ते हुए एक्सीडेंट हुआ और वो पैरालाइज हो गईं। अब उनके पास दो रास्ते थे, या तो वो अपनी भारी और बेकार सी व्हीलचेयर की शिकायत करती रहती या फिर कुछ और करती। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने सोचा, मैं क्या कर सकती हूँ? और जवाब मिला, मैं इससे बेहतर व्हीलचेयर डिजाइन कर सकती हूँ। और बस इसी सोच ने एक $multi-million कंपनी को जन्म दिया। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मुश्किल को सबसे बड़ा मौका बना लिया। और तीसरा, बहुत जरूरी विश्वास, बिना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलती। मतलब सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है। बास्केटबॉल के लेजेंड लैरी बर्ड की बात करें, वो ना तो बहुत तेज दौड़ते थे, ना ही बहुत ऊंचा कूद सकते थे। तो फिर वो इतने महान कैसे बने? अपने कमिटमेंट से। वो बाकियों से कई कई गुना ज्यादा प्रैक्टिस करते थे, और यही एक चीज थी जो उन्हें महान बनाती थी। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? ये जो अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला है, ये जो पावरफुल बिलीव्स हैं, इन सब के लिए जो शक्ति चाहिए वो आएगी कहां से? तो जवाब ये है कि कामयाबी का रास्ता, असल पावर का सोर्स, वो कहीं बाहर कुछ नया ढूंढने में नहीं है, बल्कि वो असीमित शक्ति, वो अनलिमिटेड पावर का सोर्स पहले से ही हम सबके अंदर मौजूद है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की, उस पर यकीन करने की और उसे इस्तेमाल करने की। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हमारे अंदर वो शक्ति है या नहीं, वो तो है। सवाल बस इतना है कि हम उसे बाहर निकालने का फैसला कब करते हैं।